दोस्तों ये एक बड़ा एक मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब लीडरशिप को अपने आप को सीरियस लेना चाहिए और हमें ये भी चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी पाकिस्तान को सीरियस ले। अगर पाकिस्तान इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि तो ये मुल्क है, ये मुसलमानों के लिए बना और अलग अपना एक तशख्खुस और अलग वहां पे उनको एक होमलैंड चाहिए था जिसके लिए बनाया गया। तो सवाल फिर ये उठता है कि उस वक्त बड़े सगीर में यानी हिंदुस्तान में उस वक्त तो इतनी बड़ी तादाद जो मुसलमानों की थी वो तो वहीं पर रह गई। शहबाज शरीफ साहब जो थे, पता चला था कि उन्होंने टर्की के जो ज़लज़ला आया है उसके बाद फ़ौरन वहाँ पे कतर जाने की कोशिश की, लेकिन उनको मना कर दिया गया। लेकिन जो कतरी अमीर हैं उनको अलाउ किया गया कि वो आएँ। वो क्यों आए? क्योंकि वो बहुत हज़ारों मोबाइल होम्स लेके जा रहे थे। वैलेंटाइन डे स्पेशल के अंदर आपको वेलकम करते हैं। आज हम मोहब्बत का खास पैगाम भेजेंगे आईएमएफ वालों को। आई लव आईएमएफ। जिसके बाद सूरत हाल और ज्यादा खराब हो चुकी है और आटे का बहरान। इनका इमेज ही नहीं ठीक। अब जैसे तुर्की में जलजला आया है तो ये शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमने जाना है, उन्होंने बुलाया नहीं था, खुद ही इन्होंने कहा था कि हमने जाना है। वैसे पहले से शेड्यूल था प्लान के जाना है। हाँ जी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया वजारत खारजा ने। आज वो कतर का शहजादा है, उसको उन्होंने मोस्ट वेलकम किया है। तो इसका यही मतलब है ना कि आपको कोई पसंद नहीं ना कर रहा, आपको मुंह ही नहीं लगाना चाह रहा कोई। यहाँ पे एक इस मामले से हट के डिक्टेटरशिप से हट के अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर जनाब सब इमोशनलिज्म का ख्याल किया जाता है कि मौलवी हजरात, ठीक है, उनको बस यही है कि जनाब सब अमेरिका है, वो नॉन मुस्लिम है, उनसे हमने ये चीज़ इंपोर्ट नहीं करानी है, उनके साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोगों के एक सुपर फास्ट के नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था तब भारत में कुछ मुस्लिम लोग रह गए थे, यानी पाकिस्तान में पूरी तरीके से पूरी मुसलमान नहीं जा पाया था। जो कि आज जो भारत में मुसलमान हैं वो स्वतंत्र के तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, और वहीं पर पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं वो अपनी लाइफ को लेकर परेशान हैं कि वहाँ पे खाने खाने के तरस रहे हैं लोग, और वहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, भारत में जो मुस्लिम है वो स्वतंत्र तरीके से जी रहे हैं, और जो वहाँ पे पाकिस्तान में है वो भारत में आने के लिए परेशान है। यही बात को लेकर पाकिस्तान एकदम चर्चित ले उठा है कि एकदम अब क्या हो सकता है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इनके बारे में क्या बोल रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, उसके मिलते हैं बाद में लास्ट में आपको। इस तरह इंगेज रहा दुनिया में, जिस तरह अभी तक हमारा चाल चलन है, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि जनरल जो पब्लिक है उसकी जो रिस्पेक्ट है और जो ऑनर है वो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। लीडरशिप तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, लेकिन जनरल पब्लिक जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो थे, पता चला था कि उन्होंने टर्की के जो ज़लज़ला आया है उसके बाद फ़ौरन वहाँ पे कतर जाने की कोशिश की, लेकिन उनको मना कर दिया गया। लेकिन जो कतरी अमीर हैं उनको अलाउ किया गया कि वो आएँ। वो क्यों आए? क्योंकि वो बहुत हज़ारों मोबाइल होम्स लेके जा रहे थे। अब 36,000 के करीब जो लोग हैं वो अपनी जान से चले गए। पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है मरियम औरंगज़ेब साहबा, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे और अपनी कंडोलेंसेस करेंगे, ये वो सारा कुछ होगा, लेकिन ज़ाहिर बात है वो पोस्टपोन कर दिया गया। हम तो जा रहे थे इसलिए कि चलो जाएंगे, अफसोस का इज़हार करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी या जो होस्ट कंट्री है उनको ये बताया गया, और उन्होंने ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की लीडरशिप को कहा होगा कि आप इस वक्त ना आएँ, एक बड़े सटल तरीके से कहा होगा कि ना आएँ। अब ये जो क्वेश्चन है ना सारे का सारा, ये पाकिस्तान को बड़ा हॉन्ट कर रहा है, ठीक है जी। अब वो हॉन्ट ये कर रहा है कि लीडरशिप ये समझती है कि हम मुसलमान हैं, लीडरशिप ये समझती है ये इस्लामिक ब्रदरली नेशंस हैं, और लीडरशिप समझ रही है कि जिस तरह हम माजी में, हमारे पंजाबी में कहते हैं गाटी पा के रखना, पींग पा के रखना, ठीक है जी, पींग पा के मीन झोलते रहना, मज़े लेते रहना, शायद हम वैसे भी ऐसे कर सकते हैं। आज के दौर में जो नेशन स्टेट्स हैं वो देखती हैं कि आप उन्हें क्या ऑफ़र करते हैं। जिस तरह हम दूसरे मुल्कों को जाके देखते हैं ना, और उनको कहते हैं कि जनाब ये हम इनसे इसलिए ज़्यादा करते हैं कि ये हमें क्या देंगे या इनके पास क्या है हमें देने को,
इसी तरह दूसरे ममालिक भी देखते हैं कि ये जो मुल्क है पाकिस्तान जो है ये भी क्या दे रहा है। अब पाकिस्तान की जब वो इंटरनल स्टोरीज देखते हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान के जो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा है, जब उन्होंने अपना ऑफिस छोड़ा तो पूरी की पूरी 6 लाख फौज जो कि बड़ी ताकतवर फौज है, जो कि जिसने मिलिट्री ऑपरेशंस की है, जिसने दहशतगर्दों से लड़ाई की, जिसने हमसाया मुल्क भारत है, वो अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथे नंबर पर आया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो 15वें रैंक पर है और इंडिया चौथे रैंक पर। मतलब हमारे दोनों मुल्क एक साथ साथ हैं, बॉर्डर लगता है, हमें माँ जाए कहा जाता है, हमसाए कहा जाता है, लेकिन इंडिया चौथे रैंक पर और पाकिस्तान 15वें रैंक पर। इतना बड़ा फ़र्क क्यों? फ़र्क इस वजह से क्योंकि जो भारत की जो गवर्नमेंट है वो उनके अवाम के साथ मुखलिस है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। यहाँ पर यह मामला है कि एक मिडिल क्लास या गरीब के पास खाने को पैसे नहीं है, लेकिन अभी हाल ही की बात है कि अगर कोई बाहर का ब्रांड यहाँ पर कॉफ़ी की एक शॉप ओपन करता है अपनी ब्रांच, तो 5 से 6 करोड़ का रेवेन्यू एक दिन में हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन पैसा बाहर से आ रहा है क्योंकि वो लोग आउटसोर्स करते हैं। हम उनके लिए सस्ता पड़ते हैं, तो एज ए लेबर हम लोग अच्छे हैं। और जहाँ तक ये बात है कि 15वें नंबर पर, तो मैं तो मतलब हैरान हूँ कि 15 पर भी है, वरना तो मुझे ऐसा लगा कि आपने 50 का है, तो फिर मैं हाँ मतलब अगर 15 पर है तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक कंपैरिजन की बात है तो इंडिया से बनता ही नहीं है कंपैरिजन। उसका रीज़न ये है कि मार्शल लॉ नहीं लगा। 35 साल तक आपको पता है कि किसने हुकूमत की है। और वहाँ की अगर बात की जाए तो वो जो गांधीज़म का प्रॉपर एक डोमेन वो लोग लेके चलें, तो वो उसी उस पर रहें। और उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल स्ट्रेट थी। अभी भी अगर आप देखें, ख़ास तौर पे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है केजरीवाल साहब, तो वो देखेंगे किस तरह के नए आइडियाज़ लाएँ। दिल्ली में उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है हुकूमत कायम की है, तो आई थिंक कि कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। जहाँ तक हमारी बात है, आप सॉल्यूशन पे आता हूँ कि किस तरीके से 15 पे 1 पे जाएगा। अच्छा, ये सोल्यूशन हम आपसे बाद में पूछेंगे, पहले ये बताएं क्या इंडिया इस रैंक को डिजर्व करता था? इंडिया इससे ऊपर इस रैंक को डिजर्व करता है, 4th को नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है कि 3rd को तो एटलीस्ट 3rd पे तो आना चाहिए उसको प्रॉपर तरीके से। तो और उसका है भी, IT जिस तरीके से संभाल रहे हैं, और बाहर जितने भी वेस्टर्न कल्चर के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको पता है कि इंडिया वो मार्केट है। ठीक है, एस्थेटिक भी मिलेगा, इंटेलेक्ट भी मिलेगा, और इसके अलावा जो है वो देसी तड़का भी मिलेगा। तो बन के एक नई चीज़ आती है कि जो फिर इंसान को जो है वो मसाले आप देख लें ख़ास तौर पे, तो आई थिंक कि वो तो अच्छा है। अभी यहाँ पर पाकिस्तान में अमन एक्सरसाइज नेवी करवा रही है, जिसमें इनवाइट किया गया था 108 कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया था। टोटल 8-10 आए हैं, जबकि इंडिया में एरो इंडिया के नाम से एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें तकरीबन 80 to 90 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? एक तो भाई हमारा जो रिलेशनशिप है ना, इमेज है जो हमारा दूसरे मुल्कों के साथ, वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी लीडरशिप है ना वो करप्ट है तकरीबन सारी की सारी। इमरान खान ने कोशिश की थी तो इस्लामी मुल्कों का एक इजलास बुलाया था इस्लामाबाद में, 52 ममालिक से आए, तो ये इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, ये सारा हटा के उसको साइड पे लगा दिया है। कई उसने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, बेचारे को साइड पे लगा दिया है। अब इनका इमेज ही नहीं ठीक। अब जैसे तुर्की में वो जल्जला आया है, तो ये शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमने जाना है, उन्होंने बुलाया नहीं था, खुद ही इन्होंने कहा था कि हमने जाना है। वैसे पहले से शेड्यूल था प्लान के जाना है। हाँ जी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया वजारत खार जाने। आज वो कतर का शहजादा है, उसको उन्होंने मोस्ट वेलकम किया है। तो इसका यही मतलब है ना कि आपको कोई पसंद नहीं ना कर रहा, आपको मुंह ही नहीं लगाना चाह रहा कोई। नहीं, वजह क्या है, पसंद क्यों नहीं कर रहा? जैसे अब एरो इंडिया की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वहाँ पर ऑलमोस्ट 80 to 90 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, 800 के करीब कंपनीज हैं जो वहाँ पे आई हैं, उस शो में आई हैं। क्या कहेंगे कि इतनी बड़े लेवल पर उन्होंने वो प्रोग्राम लॉन्च किया है, और इसके अलावा वहाँ पे उनको फ़ायदा कितना होगा, उनकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया स्वयं बोल रही है, वहाँ के पाकिस्तान के आवाम बोल रहे हैं कि भारत को जिस स्थान पे अभी चौथे स्थान पे देखा जा रहा है, यानी मतलब कोई भी मामले में, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो, चाहे IT सेक्टर के मामले में हो, या चाहे आपको टेक्नोलॉजी के मामले में हो, यानी एवरीथिंग चीज़ में वो मतलब कि चौथे रैंक पर अभी भी भारत बना हुआ है। जहाँ पे यही भी देखा जा रहा है कि वहाँ के आवाम खुद बोल रहे हैं कि भारत को चौथेवें स्थान पर नहीं अच्छा लग रहा है, वो उसको अभी तीसरे ही स्थान पर रहना चाहिए, यानी इसको तीसरे स्थान तक की अपनी जगह बना लेनी चाहिए।
और दोस्तों यहीं पे रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अभी 15वें स्थान पर है, यानी कोई भी अभी मामले में भारत के कंपेयर में नहीं है। रही बात यहीं पे कि डिफेंस के मामले में भी तो बहुत भारत आगे निकल चुका है। दोस्तों वहाँ के आवाम ये भी परेशान हो चुके हैं कि मुझे अगर भारत जाने को मिले तो मैं भारत जाकर अपनी आज़ादी से अपनी जीवन को जी सकूं। दोस्तों वहाँ के जो गवर्नमेंट सरकार है वो खुद खाने के लिए तरस रही है, तो दूसरे मतलब वहाँ के आवाम को लोगों के लिए खाना कहाँ से दे सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।